मेरे दिल को दुखाने वाली बेवफा, ये दुआ है कि तू कभी खुश ना रहे ओ बेवफा, ताकि तू भी देखे दिल। मुझे पानी चाहिए था। लीजिए। हवेली की नौकरानी और घर का मालिक रात के इस पहर किचन में, अगर आपकी मंगेतर ने देख लिया तो इसका गलत मतलब निकालेगी। अपने ताल्लुकात मत खराब कीजिए। चलती हूं मैं। फराद साहब, तुम्हें बारान के उस डिजाइन की तस्वीर खींचकर मुझे भेजनी होगी। कल रात तक की मोहलत है तुम्हारे पास। मुझे ये करना ही होगा। और भी काम बाकी है क्या? क्या बना रहे हो? अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं देख सकती हूँ? मैं अभी से किसी को नहीं दिखा सकता, किसी को भी नहीं। यानी मुझे भी नहीं। तो अब मैं तुम्हारे लिए वो औरत नहीं रही जिससे तुम मोहब्बत करते थे। बस एक अजनबी बन गई हूं मैं। ठीक है, जब तक ये मुकम्मल ना हो जाए किसी को ना दिखाना। हाँ बोलो एल्पर, स्टॉल के डिजाइन तैयार हो गए? पिछले साल वाले फेयर में जिस स्टॉल में हम थे बिल्कुल वैसा ही होगा। एक सैंपल है मेरे पास, दिखाता हूं। वो दूसरे कंप्यूटर में है, रुको भेज रहा हूं मैं अभी। ठीक है, इंतजार करो बस, भेज रहा हूं मैं।
जा रहे हो तुम? ये लो, तुम्हारा नया फोन। सिर्फ मुझे कॉल करने के लिए। और मेरी जंजीरें कहाँ हैं? बारान को कुछ हुआ तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। सबिहा साहिबा जो चाह रही है वही करना पड़ेगा मुझे, लेकिन कैसे करूं? कैसे लूं तस्वीर? क्या उस डिजाइन की तस्वीर लेना इतना आसान है? जी कहिए करीम साहब, कैसे आना हुआ? क्या बात है? मैं सबिहा साहिबा से मिलने के लिए आया हूँ। उनके लिए एक पैकेज है। लाइए मुझे दे दे, मैं दे दूंगी। बारान साहब की साफ हिदायत है, मैं ये सिर्फ सबिया मैम को ही दूंगा और किसी को नहीं। ठीक है, इतला देती हूँ उन्हें। मेरी जान, बाहर इतनी गर्मी है, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? चलो अंदर चलकर बैठते हैं। तुमने केक भी नहीं खाया। मैं जानती हूँ तुम नाराज हो अपनी अम्मी से, लेकिन गुड़िया वो तुम्हारी माँ है और माँ से ऐसी बात नहीं की जाती। ये बुरी बात होती है ना। बिल्कुल मेरी गुड़िया, चाहे तुम जितना भी नाराज हो जाओ, वो तुम्हारी माँ है। वो मेरी अम्मी नहीं है। आप सब मुझे चाहते ही नहीं हैं, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं ना। प्लीज मुझे उनके हवाले मत कीजिएगा, मैं बिल्कुल चुपचाप रहूंगी। अब जरा सी भी जिद नहीं करूंगी, काम भी कर लिया करूंगी। अरे मेरी जान, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये बात तुम्हारे दिल में आई कहाँ से? हाँ? क्या पता शायद आप लोग मुझसे तंग आ गए हों। अरे ये कैसी बातें कर रही हो? अगर हम तुम्हारे प्यारे गुड़िया जैसे गाल, प्यारे से डिम्पल और ये चमकती आंखें नहीं देखेंगे तो फिर हमारा क्या होगा? हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकते मेरी जान, कभी नहीं। तो आप मुझे नहीं जाने देंगी ना? मेरी गुड़िया कभी नहीं, आइंदा ऐसा नहीं सोचना। तो फिर मुझसे वादा करें कि आप लोग मुझे उनके साथ नहीं भेजेंगे। वादा मेरी जान, तुम्हें कभी भी मरियम के पास नहीं भेजेंगे, ठीक है? अब चलो थोड़ा सा केक खा लो।
कहिए करीम साहब, कैसे आना हुआ? फरहान साहब ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और ये आपको वापस दे दूं। क्या है ये? खोलेंगी तो आपको दिख जाएगा। अब चलता हूं मैं। मेरा फोन दो। क्या ये बारान का मैसेज है? नया फोन बहुत मुबारक हो तुम्हें। लगता है बारान साहब को मेरा भेजा हुआ फोन ज्यादा पसंद नहीं आया। ये नंबर कैसे मिला आपको? मेरे लिए ऐसे काम बच्चों का खेल है दिलान, ये अब तक समझ नहीं पाई तुम। आपने बारान की तस्वीर क्यों ली सबीहा साहिबा? उसे नुकसान पहुंचाना चाहती हैं? मैंने कल रात तुमसे साफ साफ कहा था कि मुझे क्या चाहिए, और जहां तक मुझे याद है तुमने इनकार कर दिया था। खैर ये बातें छोड़ो। देखो दिलान, वक्त अब सबके लिए कम होता जा रहा है। तुमने तस्वीर तो देख ली, मैं बारान से एक सांस के फासले पर हूं। अगर तुमने मजीद वक्त जाया किया तो अंजाम की जिम्मेदार मैं नहीं होंगी। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो नताइज के लिए तैयार रहना। तो क्या तैयार हो तुम? नहीं नहीं नहीं, प्लीज उसे कुछ मत करना, ठीक है? मैं करूंगी, मैं वही करूंगी जो आप कहेंगी, बस उसे नुकसान मत पहुंचाना। मैं मेहनत करती हूँ, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। हेलो हेलो, बंद कर दिया। बारान खतरे में हो सकता है, मुझे उसे ढूंढना होगा। क्या हुआ? क्या बात है? कुछ नहीं। तो कर क्या रही हो यहाँ? बस वॉक पर निकली थी, जरा तेज चली तो थक गई मैं। तुम भी थके हुए लग रहे हो, वापस चलें क्या? मेरी वॉक बाकी है। लेकिन लेकिन तुम्हें पसीना आ रहा है और हवा भी चल रही है, कहीं तबीयत खराब ना हो जाए। मुझे मत रोको, वॉक बाकी है मेरी। ठीक है, फिर मैं भी साथ चलूंगी। नहीं, मुझे अकेले चलना है। क्यों आ रही हो मेरे पीछे? मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ रही, अपनी जगह पर चल रही हूँ। तो उस तरफ चलो ना। वो रास्ता बहुत पथरीला है और मुझे भी तो चहलकदमी का हक है। आखिर मैं भी तो हवेली से ज्यादा दूर नहीं जा रही।
तो बेटा, निकाह की तारीख करीब आ गई है, किसी किस्म की कोई कमी तो नहीं है? नहीं बाबा, सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। अरे हाँ, वो घर का क्या किया तुमने? अरे भाई ज्यादा दूर ना जाना कहीं, हमारे आसपास ही कहीं ढूंढ लो। अरे हाँ भाई, जमाने का क्या भरोसा। नहीं दादी जान, आप फिक्र ना करें, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। बल्कि हमने फैसला किया है कि हवेली में ही रहेंगे। माफ कीजिएगा। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छा सोचा तुमने। वैसे भी यहाँ जगह की कोई कमी नहीं। ऐसा हरगिज नहीं होगा। उस लड़की की इस घर में कोई जगह नहीं है। भाई, ये तो ज्यादती है। कौन सी ज्यादती हसन? वो दारिया नाम की लड़की जो कुछ कर चुकी है, तुम भूल गए हो? उसने मेरी बहू की जान लेने की कोशिश की थी। ओहो, वो तो सब पुरानी बातें हैं भाई। आपकी बहू ने भी तो माफ कर दिया उसे, भूल गए क्या? दिलान ने उसे अपनी नेकी और सादगी की वजह से माफ किया, लेकिन मैंने नहीं किया और ना कभी करूंगा। उसका रवैया मैं कभी नहीं भूलूंगा। जो मेरे बेटे और बहू का दुश्मन होगा, वो मेरा भी दुश्मन है। हाँ, आओ बेटी आओ। सबको गुड मॉर्निंग। हेलो डार्लिंग। गुल, अपनी भाभी के लिए नाश्ता लेकर आओ। क्या हुआ? कोई बुरी खबर है क्या? सबके चेहरों की हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? आप लोग नाश्ता कीजिए, मैं जरा बाहर जा रहा हूं। मैं भी जरा माली को देख लूं, कुछ नए पौधे आए हैं, मैं वो जरा देख कर आती हूँ। तुम लोग नाश्ता करो। आओ बैठो बेटी। मैं बहुत थक गई हूँ, चलो वापस चलते हैं। हाँ, तुम जाओ वापस। कुछ फंसा हुआ था बालों में। शुक्रिया। प्लीज वापस चलते हैं, मुझे अकेला मत छोड़ो। पैर में चोट भी लग गई है और मुझे डर लगता है अकेले में। ओके, ठीक है। निजात तो मिलनी नहीं, चलो वापस।